हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। हमें एक फंक्शन दिया है x+2y, इसको हमें मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। तो z इज इक्वल टू x+2y और इसको क्या करना है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। और हमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये दिए गए हैं x+2y। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, 100 तक। और दूसरा क्या दे रखा है, 2x - y लेस देन इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो सकता है, 0 के इक्वल। और 2x + y लेस देन इक्वल टू 200, तो ये भी हमने 200 के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इनकी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे ताकि ग्राफ के लिए हमें एक लाइन मिल सके। तो x+2y इज इक्वल टू 100। तो सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमारे निकल के आते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से x को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, x को मैंने लिया 0, तो 0 + 2y इज इक्वल टू 100 और यहाँ से y इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 50। ठीक है भाई। और अगर x को ले लेता हूँ मैं 100, तो 100 + 2y इज इक्वल टू 100 और 2y इज इक्वल टू 100 - 100 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी 2x - y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ क्या, 50, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। देखिए 2 × 50 - y इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 100, माइनस से माइनस करो। ठीक है, और फिर मैं अगर x की वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है भाई। अब बच गई हमारी तीसरी लाइन, 2x + y इज इक्वल टू 200। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 200, और अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू 100। ठीक है, अब हम बना लेते हैं अपना ग्राफ। ये ओरिजिन हो गया हमारा 0 0। देखिए 50 की रेंज में ले लेते हैं। ये भैया आप स्केल से बनाओगे ना तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा ग्राफ। हम तो ऐसे ही, बस मेरा मकसद आपको समझाना। सबसे पहले x+2y को प्लॉट करेंगे, x 0 y 50, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर x 100 y 0 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। अब इनको दोनों को मिला दो भाई, इसको भी आगे निकाल दो थोड़ा सा और इधर से इसको पास कर दो। ये लाइन होगी हमारी x+2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर है 2x - y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, ये वाला और ये वाला पॉइंट हो गया। x 0 y 0 यानी कि ये पॉइंट हो गया। अब हमें इस लाइन को ऐसे मिला के पास कर देना। ठीक है, और ये वाली लाइन होगी हमारी 2x - y इज इक्वल टू 0।
फिर आते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 पे, x0 y 200 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x100 y 0 यानी ये वाला पॉइंट होगा। तो भाई ये मिला देते हम, ठीक है, और इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अरे यार पेन ना, चलो कोई नहीं। और ये वाली लाइन हमारी कौन सी होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब बात आती है ग्राफ की कि ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए 0 0 पुट करके देखेंगे तो हमारा क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगर मैंने 0 0 पुट की तो इधर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्या ऐसा होता है, नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि ग्राफ बनेगा दूर ओरिजिन से, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, यानी इसका ग्राफ बनेगा भाई ऊपर की तरफ। मैंने यहाँ से मार्क कर दिया, ठीक है, इनको ध्यान रखना। फिर आती है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले कर लेते हैं इसको 2x प्लस वाई, ठीक है। और ये क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू 200। देखिए अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ यहाँ तो ये 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 200। ये होता है भाई ट्रू। तो इसका बढ़ेगा ओरिजिन की तरफ। और ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इसका बनेगा भाई इधर नीचे की तरफ। ये एरो लगा दिए हैं, समझ जाना। अब बात आती है इसकी, देखिए 2x माइनस वाई, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ कोई भी एक पॉइंट पुट कर लेते हैं हम, जैसे x पॉइंट पर ले लेते हैं हम, ठीक है। x पॉइंट पर ले लिया मैंने 150, तो ये हो गया 2 इंटू 150 और माइनस यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 300, ठीक है। क्या ऐसा होता है, नहीं ना। तो ये जो पॉइंट लिया है ना हमने एक्स एक्सिस पे, इससे दूर बनेगा। जैसे हम ओरिजिन से चेक करते हैं ना 0 0 से, तो वो क्या होता है, हम पता करते हैं कि भाई ओरिजिन से दूर बनेगा या ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया 150 और उससे जो है ना, अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो एक्स एक्सिस से दूर बनेगा, यानी इसका बनेगा इस तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस से दूर। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, फिजिबल रीजन जिसको बोलते हैं हम, ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और इस पे हमें इस पॉइंट का तो पता है, ये पॉइंट था हमारा 50 100, ठीक है। ये पॉइंट हमारा था 0 200, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। और ये नहीं पता हमें, और एक ये है, इसका हमें पता है, ये हमारा 0,50, ये हो गया हमारा डी पॉइंट। और ये है सी। इस सी पॉइंट को हम निकालेंगे तो कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको ऊपर वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या नीचे वाले को भी 2 से, ठीक है। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं भाई 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 200 और ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 200 और y की वैल्यू क्या आ गई 40। और यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, सॉरी 0, ये 0 है भाई। तो y की वैल्यू पुट करते हैं 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 40 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो जो हमारा सी पॉइंट था ना, उसके पॉइंट आ गए हमारे 20,40। बस सारे पॉइंट निकल गए। अब देखते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो सबसे पहले पॉइंट पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एट ए, और ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,200। तो 0 प्लस 2 इंटू 200, तो ये हो गया भाई 0 प्लस 400, तो आंसर क्या आ गया
400। दूसरा पॉइंट है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एट b, और b के कोऑर्डिनेट हैं 50 और 100। तो ये हो गया 50 प्लस 2 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया अभी 50 प्लस 200, तो ये हो गया हमारा 250। तीसरा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एट c, और c के कोऑर्डिनेट क्या हैं 20 और 40। तो हो गया 20 प्लस 2 इंटू 40, तो ये हो गया 20 प्लस 80, और ये हो गया हमारा 100। और फोर्थ पॉइंट है हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एट d, और d के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,50। तो 0 प्लस 2 इंटू 50, तो ये हो गया 0 प्लस 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना था, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो हम लिखेंगे यहाँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज मिनिमाइज एट, 2 पॉइंट्स पर है। देखिए ये रहा हमारा मिनिमाइज, ये भी मिनिमाइज। कौन कौन से पॉइंट पर है, सी पर 20, 40 एंड डी, कौन सा है डी 0,50। आल्सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज मैक्सिमाइज एट, मैक्सिमाइज कहाँ है ये वाला a, और a के कोऑर्डिनेट क्या है 0,200 एंड फीजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय ए के कोऑर्डिनेट 0,200, बी के कोऑर्डिनेट 50,100, सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 20,40 एंड डी, और डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,50। बस भाई इतना सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी हो गया है लेकिन इजी चैप्टर है। और अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।